IBN 7 हौसला है। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी IAC का जो आंदोलन था, जिसको अन्ना जिसकी अगुवाई कर रहे थे, वो दिखावा था? अन्ना के जिस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में अलग जगाने का काम किया, क्या वो हाईजैक किया गया था? क्या यह आंदोलन महज कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने कर उसे राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए किया गया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के चुनावी समर में कांग्रेस ने ये गंभीर आरोप अब लगाए हैं कि इस आंदोलन में जो चेहरे शामिल थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के आंदोलन कांग्रेस को घेरने के लिए केवल किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं किया। दिल्ली चुनाव में खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस ने अब भ्रष्टाचार को लेकर हुए जन लोकपाल आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय माकन ने आरोप लगाया है कि इस आंदोलन के बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखावे की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो या जनरल VK सिंह। इन सभी ने अन्ना के आंदोलन को हाईजैक कर रखा था। माकन के मुताबिक इन सभी का एकमात्र मकसद था कि कैसे भी कांग्रेस को कमजोर किया जाए। आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी से भी, किरण बेदी जी से भी, जनरल VK सिंह जी से भी ये पूछना चाहती है कि आपके ही पुराने साथी जब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तौलिया खींच रहे हैं नीचे एक दूसरे का, तो ऐसे समय के ऊपर आप लोगों का क्या जवाब है? क्या आप लोग सामने आकर के देश की जनता से माफी मांगेंगे? माकन के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी का अन्ना के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अन्ना हजारे का हमने कभी न समर्थन मांगा है, न ही समर्थन दिया है। उनकी जो एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमने बाहर से समर्थन दिया था। ये मैं समझता हूं देश की जनता ने अन्ना हजारे को समर्थन दिया, कांग्रेस को उससे नुकसान हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी माकन के आरोपों को खारिज किया है। जो काला धन रखने वालों से दोनों पार्टियां चंदा खाती हैं, वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमने कांग्रेस की भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही दिल्ली में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। 16 दिन बाद दिल्ली की जनता को अपना फैसला सुनाना है। वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती है और मुकाबले में बने रहने के लिए कोई न कोई शगुफा छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमारा सवाल भी आज का इसी से जुड़ा हुआ है कि अन्ना के पूर्व साथियों ने सिर्फ कांग्रेस को कमजोर किया। क्या कांग्रेस का ये आरोप आपको सही लगता है? इस सवाल पर आप अपनी राय में SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और हमें 51818 पर अपने SMS भेजें। इस कार्यक्रम के आखिर में यानी रात 8:30 बजे आपके नतीजे भी दिखाए जाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अखबार द हिंदू की डिप्टी एडिटर शालिनी सिंह हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। बात करेंगे कि तमाम स्कैम्स हुए थे UPA 2 के जमाने में, शालिनी ने उन बहुत से स्कैम्स को उजागर किया था। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ हैं और दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए। विजय जी, गंभीर इल्जाम लगाए कांग्रेस पार्टी ने आज आप लोगों पर। क्या आप लोगों ने दरअसल करप्शन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप कांग्रेस को सत्ता से हिलाना चाहते थे, आप अन्ना का इस्तेमाल कर रहे थे? दरअसल आपने सही कहा कि कांग्रेस अब शगुफे छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की कोई हैसियत दिल्ली के अंदर नहीं रह गई है। जिस तरीके से कांग्रेस का केंद्र का और दिल्ली का शासन भ्रष्टाचार और महंगाई से युक्त था, तो मैं समझता हूं कि उस समय अन्ना हजारे का जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको जनता का समर्थन था। किंतु अगर आप इतिहास देखें तो कांग्रेस में 1977 के अंदर जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1987 में जो VP सिंह ने बोफोर्स को लेके कांग्रेस के ऊपर हमला किया वो भी भ्रष्टाचार को लेकर था, और अभी 2014 के अंदर भी हुआ जो वो भी भ्रष्टाचार को लेकर था। कांग्रेस ये बातें तब कहे जब उसको लगता हो कि 2G नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ जी नहीं हुआ, कांग्रेस की दिक्कत, कांग्रेस की जो सवाल है ना विजय जी वो ये है
कि जितने लोग अन्ना मूवमेंट में थे, जो लोग साथ में खड़े थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के रुख कर रहे हैं, जैसे कि किरण बेदी, शाजिया इल्मी, बिन्नी, जनरल वीके सिंह जो कि बीजेपी के एमपी हो चुके हैं आज की तारीख में, ये तमाम लोग बहुत तेजी से प्लान वे में कोशिश कर रहे थे कांग्रेस की सरकार को हिलाने की, और बीजेपी इसका साथ दे रही थी, तभी ये लोग बीजेपी के साथ हैं आज की तारीख में। देखिए, एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी जानता है कि कांग्रेस जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उस समय कोई भी अगर आंदोलन करता अन्ना हजारे की जगह भी, तो भी मैं समझता हूं कि उसको अच्छा समर्थन मिलता। दूसरी बात यह था, ये हमारी पार्टी में नहीं आए थे, ये जब समय केजरीवाल साहब ने जो पार्टी बनाई उस समय ये हुआ, परंतु जब इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से पार्टी में जा रहा है, तो उन्होंने कहा भी अब साफ सुथरी जो पार्टी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर दोबारा से सिरे से जो खड़ी हुई थी, जो भ्रष्टाचार और को खत्म करने के और विकास के नारे पे खड़ी हुई थी, तब इन लोगों ने ये तय किया कि जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही थी, आप मान रहे हैं, वो काम अन्ना ने किया और अन्ना आपने उसका समर्थन किया। रागिनी, आप मानेंगे इस बात को? क्योंकि हमारे ये लोग मैं मानता हूं, वो मैं मानता इसलिए हूं कि हम पॉलिटिकल पार्टी थे, इसलिए लोगों के अंदर जल्दी से ये नहीं लगता था, उनको लगता था हम शायद पॉलिटिकल फायदे के लिए जा रहे हैं, किंतु अन्ना हजारे एक नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, इसलिए उन्होंने हमसे ज्यादा लिया। किंतु आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमने खड़ा किया है, आंदोलन तो हमने किया ना, लगातार खड़ा किया हुआ है। सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, देखिए, एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रैंक और फाइल था वो इस आंदोलन से जुड़ गया था कहीं ना कहीं जी, नीचे के स्तर के ऊपर, क्योंकि वो भी जनता के लोग। सुमित, इतनी पुरानी बात नहीं है कि पब्लिक मेमोरी से गायब हो चुकी हो। आप तो खुद उस समय इस तरीके के डिबेट तब भी कर रहे थे, और तब जब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से पूछा जाता था कि भाई क्या बात है, इतने सुव्यवस्थित ढंग से, इतने बढ़िया इंतजामात के साथ खाना बढ़ता है, तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, लाठियां भांजने के लिए लाठियां इकट्ठी हो जाती, ये कर कौन रहा है? तब तो कहा जाता था नहीं नहीं, ये तो जन भावना है, जनता की अभिव्यक्ति है। और आज मैं अभी इससे भी पहले एक चैनल में बैठी थी, वहां पर भी राकेश सिन्हा जी ने पूरे अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया कि हाँ, आरएसएस ने नींव रखी, आरएसएस ने संरचना की, और आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन को सफल बनाने में। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, यदि आरएसएस इसके पीछे थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की तरफ उंगली उठाई जा सकती थी? क्या येदुरप्पा के भ्रष्टाचार को, हिमाचल में इनकी सरकार थी, उत्तराखंड में इनकी सरकार थी, उन सरकारों के करप्शन को उजागर कभी किया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। और आज हम जैसे देख रहे हैं कि असली घर वापसी, सुमित एक जल्दी से छोटी सी बात जोड़ दूंगी कि अन्ना के मैंने ये कभी नहीं कहा कि जन संवेदनाएं जुड़ी नहीं थी, पर अन्ना के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया दो बड़े नेताओं ने अपने बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है कि आज वो दोनों ही एक एक पार्टी के मुखिया के रूप में, सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर आप कुमार विश्वास के कमेंट को देखते हैं तो शशि भूषण जी के भी कमेंट को देखिए कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों नर्म रवैया और नर्म दिली रखते थे भारतीय जनता पार्टी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं मानता हूं, चलिए, कि वहां पर समर्थन रहा होगा। विजय गोयल जी ने भी कहा कि अब अगर हम मूवमेंट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, तो शायद उतना समर्थन हमको नहीं मिलता कि हम राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके जमाने में 2G नहीं हुआ? क्या CWG नहीं हुआ? क्या घोटाले नहीं हुए तमाम? क्या आप नहीं मानेंगे कि आपके अपनी पार्टी के, अपने यूपीए के घटकों को जेल की हवा खानी पड़ी? ये सब हुआ ना, तभी तो ये आंदोलन हुआ। CWG अगर हुआ तो अजय माकन जी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स बिल 2011 में लेकर आए, और हमने ही सुरेश कलमाड़ी जी को सबसे पहले, जब उनके ऊपर उंगली उठाने की शुरुआत हुई थी, हमने सबसे पहले कहा कि आप पद छोड़िए पार्टी का, और उसके बाद उन पर जो कार्रवाई हुई, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी रोकथाम की? लोकपाल बिल अगर सभी सर्वसहमति बनाकर संसद में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाकर भी राय ली गई, ये कांग्रेस पार्टी ने ही तो पारित कराया। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि इस बार जन लोकपाल बिल मुद्दा क्यों नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद लोकायुक्त गुजरात में बनाया जाता है और भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे आता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार तरीके से एक राजनीतिक रणनीति के जरिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का, जो कि आरएसएस का हमेशा काम रहा है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल क्रिएट करे। आप उस टाइम पे रिपोर्टिंग कर रही थी, आपने तमाम स्कैम्स को अनर्थ किया, आप सबको सामने उजागर कर किया। क्या उस वक्त में आपको ऐसा लगा एक बार भी कि ये तमाम जो मूवमेंट चल रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए चल रहा है और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? उस वक्त तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
कांग्रेस वॉज स्लीपिंग एट द व्हील। वो मतलब बहुत एरोगेंट थे और कोई काम नहीं हो रहा था सिवाय भ्रष्टाचार के, और वो डॉक्यूमेंटेड है। जैसे मैं एक पत्रकार हूं, तो जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं होंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। फैक्ट्स थे और वो फैक्ट्स चैलेंज आज तक नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2G और कोलगेट मैटर में जहां हमने आर्टिकल्स लेके दैट इट पॉइंट स्ट्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर तक बात गई और प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। 2008 से मैं बोल रही हूँ प्राइम मिनिस्टर को कुछ तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल। तो आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि बीजेपी की जो सत्ता आई है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल लीडर। मोदी वेव सबने एक्नॉलेज किया है, एंड व्हाई? बिकॉज दिस मैन सेड आई एम पर्सनली अकाउंटेबल टू यू। तो मिस्टर मनमोहन सिंह ने जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, अब ये ले रहे हैं। सो नाउ इट्स वेरी टफ फॉर देम। मतलब मैं किसी की पक्षपात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे लिए सब एक हैं, बट द पॉइंट इज परफॉर्मेंस। तो अगर मतलब अब मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ हेड, ही इज अ लीडर, मैस पॉपुलैरिटी, लोग बहुत जल रहे हैं कि वो यहाँ पहुंच गए, बट ही हैज टू परफॉर्म। लेकिन शाली, इस बात को तो हम सब मानेंगे कि रागिनी में सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि स्कैम्स हुए, क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार बदनाम हो रही थी, उसका मूवमेंट के तौर पर अन्ना ने, अरविंद ने, किरण बेदी ने एक मूवमेंट चलाया जिसके साथ देश की जनता जुड़ी और कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस किया नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। इससे आप कैसे इनकार कर सकती हैं? अंदर क्या चल रहा था, किस तरीके से किसने कब कहां इस्तेमाल किया, यह बात अलग बहस हो सकती है, पर आपके करप्शन की चीजें आप कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है स्क्रैचिंग ऑन द सरफेस, और दूसरी कहावत है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जो आंखों के सामने होता है, जरूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे भी वही चल रहा हो। और यदि एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसकी संरचना किसने की, क्या उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य था या उसके पीछे जनमुखी जनवादी राजनीति थी? ये प्रश्न तो लोकतंत्र में उठाए ही जाएंगे। और हम तो तब भी कहते थे कि दाल में काला है, और आज तो देखिए आरएसएस के लोग भी वही कह रहे हैं, विजय गोयल जी भी यही कह रहे हैं कि हाँ, अब असली घर वापसी हो रही है नेताओं की। किरण बेदी आ गई, आपने खुद बोला, शाजिया इल्मी आ गई, और बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने योगदान किया, जिन लोगों ने माहौल इस तरीके का हिंसक भी, मैंने हिंसक आप लोगों ने अपने लोगों को नहीं दिए थे पद्म भूषण? और मैं नाम गिनाऊं, पिछले 65 सालों में किस चीज को पद्म भूषण मिला? बात आप अगर पद्म भूषण और भारत रत्न पे डिबेट करेंगे तो मैं वो अलग से कर लूंगी, पर आज मैं ये कह रही हूं कि जो लोग मंच पर थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करते दिख रहे हैं। और आरोप हम पे लगता था कि आम आदमी पार्टी हमारी भी टीम है, अब किसकी भी टीम है? और अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनकी केवल सीएम बनने की महत्वाकांक्षा है। और भूलिए मत, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मोदी जी की फोटो भी डाली थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। परेशान है कांग्रेस को? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर कांग्रेस को तंग कर रहे हैं? देखिए, दो बात आप समझ लीजिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि इवन इफ अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट भी किया हो तो क्या है, उस समय तो लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त थे। और उसके बाद आज ये अगर नेता अपनी अपनी पार्टी के चॉइस में जा रहे हैं तो भी क्या है, दिल्ली की जनता फैसला करेगी ना। अभी जो इतने सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आए। जो जवाब देना है इनको, वो जवाब ये देना है कि भाई कांग्रेस के ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। अभी भी उससे वो कोई लेसन अगर सीखने को तैयार नहीं है और केवल तर्कों के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आप तर्क करिए। नहीं, आप अपनी बात करिए, जब हमारी बात आएगी तब की बात है। हमें जनता पसंद कर रही है। और पिछले साल मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं प्लीज पूरी दिल्ली में फ्रॉड मीटर उन्होंने बांटे बिजली के, और आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस को कह रहे हैं। मैं तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी बात से भी मैं इत्तेफाक इस पे नहीं रखती हूँ। आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं। मोदी जी हर चुनावी रैली में कहते रहे कि हम 15 लाख रुपया अकाउंट में भिजवाएंगे हर व्यक्ति के, और मन की बात में कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कितना पैसा है अकाउंट में। आप मुझे ये बताइए कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहाँ सुनी आपने? आप क्या बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस ने परसेप्शन बना दिया आप कि हर चीज नहीं, ये अच्छा है
कि आप अरे आपने कहा, ये ना बहुत हुआ महिलाओं ये पर किसी को बोलने नहीं देते हैं, और जब दूसरा होगा ना, ये किसी को बोलने नहीं देते हैं, और जब दूसरा बोलता है तो अपने पहले ये दूसरा बोलता है तो ये इसके पीछे बोलते नाम हैं। नहीं लिया। शालिनी जी को तो बोलने दीजिए, शालिनी जी को तो बोलने दीजिए, महिलाओं को महिला दबा रही है। शालिनी जी कुछ बोलना चाहिए। विजय जी 1 मिनट आ रहा हूँ, शालिनी जी कुछ बोल रही है। ये लेट्स गो बैक 2010 में जो आंदोलन हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो प्योरली एक इनोसेंट, बहुत एक मासूम पीपल्स मूवमेंट था। और मीडिया को आपको याद होगा, पूरे जर्नलिस्ट जो हमको सिखाया जाता है बी सिनिकल, सारे जर्नलिस्ट, सारे चैनल, सब ने सपोर्ट किया, बिकॉज वी फेल्ट कि शायद एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, एक साफ सुथरा ऑल्टरनेटिव खड़ा हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद जब पीपल सपोर्ट मिला, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने आके स्टेज मैनेज करने की कोशिश की, तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। बट इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ इनोसेंस एंड होप, और वो जो भावनाएं हैं, exactly, because people were fed up, because of the perception of corruption. And I'm sorry to say, what about सुरेश कलमाड़ी, what about ए राजा, अरे तो भाई, what about कड़ी मोई? अब ऐसे तो मैंने भी बहुत सारे नाम लिए ना सुमित जी। उन्होंने क्या किया? सतीश उपाध्याय जी पे आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या किया विजय जी? आप मोदी लहर की बात कर रहे हैं, मोदी लहर। Can I finish my point? Yeah, please. So I just want to say that Congress was in power for a long time, and उनको हर चीज का मतलब उनको मालूम है how to control things, right? They are not newcomers. तो सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, मीडिया को कैसे, उनको मालूम था। वो नहीं कर पाए या क्या हुआ, I don't know. Right. But you see, आम आदमी पार्टी also, they also failed because उन्होंने लोगों के भावनाओं से खेलकर उनका अपना अपॉर्चुनिटी और वो जो इनोसेंस है, और इसीलिए बीजेपी जिसने स्टेज मैनेज किया उसका फेलियर नहीं है, बाकी आम आदमी पार्टी का भी फेलियर है, कांग्रेस का भी फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी पिछले अप्रत्यक्ष रूप से 7 महीने में राज कर रही है दिल्ली में। 23% बिल हम ज्यादा दे रहे हैं, त्रिलोकपुरी में दंगे हो रहे हैं, बवाना में दंगे हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। जस्ट अ मिनट, विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विजय जी, अब की बार आगे बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात इनको समझाइए कि ऊंचा और जोर से करके हमको चुप करा के, अगर वो सोचती है कि हमने पॉइंट स्कोर कर लिया, तो इनको चाहिए जनता के बीच में जाके वो पॉइंट स्कोर करें। मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि वो जो आंदोलन चला था, मेरे हिसाब से वो ईमानदारी से आंदोलन चला था जी, किंतु उसके बाद लोगों ने अपने अपने रुचि के कारण या अपने अपने स्वार्थ के कारण लोग आ गए, वो अलग बात थी। किंतु जब लोगों ने एक अल्टरनेटिव देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जो कि भ्रष्टाचार को भी समाप्त करेंगे और जो विकास को भी लाएंगे, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के अंदर लोगों को अन्ना हजारे की भी झलक दिखी कि भाई ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और देश को विकास के पथ पे ले जाएगा। जहां तक ये सतीश उपाध्याय और येदियुरप्पा जी की बात करती हैं, मेरा ये कहना है कि हम जो चीजें प्रूवेबल हैं उनकी बात करिए जी। ना तो येदियुरप्पा पे आरोप तय हो चुके और ना ही सतीश उपाध्याय के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने भी साफ नोटिस देकर जाहिर कर दिया है। नोटिस दिया, विजय जी नोटिस दिया, नहीं मैं क्लीन चिट नहीं कर रहा, उन्होंने नोटिस देकर यह जारी कर दिया है कि भाई आपको अपने प्रमाण और वो देने पड़ेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, जब इन पर आरोप लगे, फिर आप बोलती हैं मेरे पास नहीं, इसलिए जब इनके ऊपर आरोप लगे तो ये अपने आरोपों का जवाब दें, हम पे आरोप ना लगाएं, ऐसा मेरा कहना है। क्या शालिनी, क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि ये लोग दोनों बिल के मूवमेंट को चला रहे थे उस वक्त? तो अब तो ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ हैं, लेकिन पहले आपको याद है कि जब इन्होंने मतलब व्हेन दे डिड ये यू टर्न्स उन्होंने की एंड दे मेड द गवर्नमेंट विद द कांग्रेस, तो सबने कहा कि कांग्रेस के बी टीम है, बट वी डोंट हैव एविडेंस। मैंने जो भी लिखा, जो भी किया, हैड एविडेंस तो मैंने बोला, बट ये कभी यहाँ के हो जाते हैं, कभी वहां के हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी बिलोंग्स टू नोबडी। आपने क्यों सरकार बनवाई अगर वो बीजेपी की बी टीम थी? अरविंद केजरीवाल 50 दिन तक 49 दिन तक सीएम क्यों रहे? भाई हमने मतलब वो किसी की भी टीम बन सकते हैं, ऐसा नजर आता है। देखिए, न्यूसेंस वैल्यू है उनका। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि आम आदमी, आप तो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत उम्मीदें थी लोगों के साथ कि आम आदमी पार्टी तो एक तरीके से अमूलचूल परिवर्तन लेके आएगी देश की राजनीतिक व्यवस्था में, तो कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। अब केजरीवाल जी खुद ही उस मौके को गवा गए, तो अविश्वसनीयता तो उनके ऊपर अब हावी हो ही गई है। आप समर्थन दिया, लेकिन जब उन्होंने वो मुद्दों से ही भटक गए, जब वो जन संवेदनाओं के साथ खेलने लगे, हर बात पे यू टर्न और झूठ बोलने लगे, तो कांग्रेस ने समर्थन। और आप याद करिए,
लोकसभा के बाद जब उनकी विजय जी। जमानत जब्त हुई थी सबसे ज्यादा, तो वो दोबारा आए थे कांग्रेस पार्टी के पास कि हमारा समर्थन दीजिए, पर तब एक हमने बार नहीं लोगों दिया। को ठगा तो हमने कभी ना आप समर्थन पहले दिया ना आप कभी देंगे एक लास्ट कमेंट और ना लेंगे। 10 सेकंड्स में विजय जी मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिस शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने 370 पेज का भ्रष्टाचार का डॉक्यूमेंट दिया, उसी कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया, और उसके बाद अब ये कह देना कि आम आदमी उनके बीजेपी पास की कोई बीटी में कम से डॉक्यूमेंट कम था ये ही तो नहीं कोई जी। दिल्ली की अगर जनता वाला, अरविंद केजरीवाल कोई जी दिल्ली की ऐसे जनता का बोलूं, कोई होगा तो कार्रवाई होगी। विजय में जी, बोला रागिनी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शालिनी मेरे पास और वक्त नहीं है, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये देश की जनता तय करे कि कौन किसकी बी टीम है। क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए बी टीम है, या अरविंद केजरीवाल की बी टीम है बीजेपी या कांग्रेस है, यह आपको तय करना है। अब वक्त हो गया एसएमएस पोल का, मैं आपको उसके नतीजे जरूर दिखाता हूं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि अन्ना के पूर्व साथियों ने सिर्फ कांग्रेस को कमजोर किया, क्या कांग्रेस का आरोप सही है? इस सवाल के जवाब में हमें सैकड़ों की तादाद में जवाब मिले हैं, जिनमें से 70% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 30% ने ना में जवाब दिया।